वालेकुम डियर फ्रेंड्स। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में या एफपीएससी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनके पार्लियामेंट्स के बारे में क्वेश्चन आता है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि हर दूसरे पेपर में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इवन एनटीएस के पेपर्स में किसी न किसी कंट्री के पार्लियामेंट का पूछा जाता है कि उस पार्लियामेंट किस कंट्री के पार्लियामेंट का नाम बताएं या ये पार्लियामेंट किस कंट्री में है। तो मैंने क्या किया, मैंने पास्ट पेपर्स में से जितने भी कंट्रीज़ के पार्लियामेंट्स के बारे में पूछा गया है उनको लिस्ट को अपने पास नोट डाउन किया। और नोट डाउन करने के बाद मैंने ये मेरे अपने नोट्स हैं, मैंने उन नोट्स के ऊपर उनको लिखना शुरू कर दिया। इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इस तरीके के नोट्स बनाएंगे तो आप तो चीज़ याद रहेगी। दूसरा ये है कि आपके पास एक पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं, तो रिवीजन के टाइम में आपके लिए वो चीज़ें हेल्पफुल होंगी। तो आज की इस वीडियो में जिस वीडियो का टाइटल आपके सामने है कि पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन में जो जूनियर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट में हमारा 40% का जीके पोर्शन आना है, उसकी प्रिपरेशन के हवाले से हम पार्लियामेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तकरीबन 75 कंट्रीज़ के पार्लियामेंट्स के नाम मैंने यहाँ पे नोट किए हुए हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं। अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट को नेशनल असम्बली या जिरगा कहा जाता है। मोस्टली जिरगा का ऑप्शन आता है तो आपने जिरगे के ऑप्शन को टिक करना होता है। अल्बानियन पार्लियामेंट को कोविंदी शिकप्रेस कहते हैं। अल्जेरियन पार्लियामेंट पार्लिमान कहलाता है। अंदुरास पार्लियामेंट नेम जनरल काउंसिल है। अंगोला के पार्लियामेंट का नाम नेशनल असम्बली है। अर्जेंटीना के पार्लियामेंट का नाम नेशनल कांग्रेस है। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रिया के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहते हैं। अज़रबैजान के पार्लियामेंट को मिली मजलिस कहा जाता है। बहामास के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं। बहरीन के पार्लियामेंट का नाम अल मजलिस अल वतनी है। बांग्लादेश के पार्लियामेंट का नाम जातीय संगठन है। बोस्निया हर्ज़ेगोविना का पार्लियामेंट का नाम पार्लियामेंट्री असम्बली या स्कुप्सतिना है। ब्राज़ील के पार्लियामेंट को नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। बुल्गारियन पार्लियामेंट का नाम नेशनल असम्बली है। चिली के पार्लियामेंट को नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। चाइना का पार्लियामेंट नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहलाता है। क्रोएशिया के पार्लियामेंट को क्रोएशियन पार्लियामेंट कहते हैं या हार्वेत्स्की सबूर कहते हैं। क्यूबास के पार्लियामेंट को असेंबली ऑफ पीपल पावर कहते हैं। साइप्रस के पार्लियामेंट को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। चेक रिपब्लिक के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहते हैं। डेनमार्क के पार्लियामेंट का नाम फोल्केटिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। एल सल्वाडोर के पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। एस्टोनिया के पार्लियामेंट को रिक्यू कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक भी देता चलूँ कि जितने भी हमारे ये कंट्रीज़ आ जाते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ आ जाते हैं। साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के अक्सर कंट्रीज़ के पार्लियामेंट को नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। तो आप अपने पास ये भी एक लिस्ट बना सकते हैं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस और पार्लियामेंट, ये 4 लिस्टें आपके पास बन सकती हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ के नाम जो हैं वो ये हैं। इस तरीके से याद करना और आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं। इक्वेटोरियल गियाना के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं। फ़िनलैंड के पार्लियामेंट का नाम एदुस-कुस्ता है। जॉर्जिया के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं। ग्रीस के पार्लियामेंट का नाम हेलेनिस पार्लियामेंट है। हंगरी के पार्लियामेंट का नाम ओर्ज़ा ग्लीज़ है। आइसलैंड के पार्लियामेंट को ऑल्थिंग कहते हैं। इंडिया का पार्लियामेंट संसद कहलाता है। इंडोनेशियन पार्लियामेंट को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। ईरान के पार्लियामेंट को मजलिस शूरिया कहते हैं। आयरलैंड के पार्लियामेंट को ओरियतसास कहते हैं। इज़राइल के पार्लियामेंट को नीसट कहते हैं। इटली का पार्लियामेंट पार्लियामेंट है। जापान के पार्लियामेंट को नेशनल दाइत कहते हैं। कुवैत के पार्लियामेंट को मजलिस अल उम्मा कहते हैं। लेबनान का पार्लियामेंट मजलिस उन नवाब है। लीबिया का पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। लिथुआनिया का पार्लियामेंट सीमास है। लग्जमबर्ग का पार्लियामेंट चैम्बर ऑफ डिप्टीज़ है। म्यांमार का पार्लियामेंट असेंबली ऑफ यूनियन है। मलेशिया का पार्लियामेंट पार्लियामेन है। मालदीव्स के पार्लियामेंट को पीपल्स मजलिस कहते हैं। माल्टा का पार्लियामेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है। मैक्सिकन पार्लियामेंट को कांग्रेस ऑफ यूनियन कहा जाता है। मंगोलियन पार्लियामेंट को ग्रेट स्टेट हुरल कहते हैं। नेदरलैंड्स के पार्लियामेंट को स्टेटन जनरल कहते हैं। न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। नॉर्थ कोरिया का पार्लियामेंट सुप्रीम पीपल असम्बली है। नॉर्वे का पार्लियामेंट स्टॉटिंगट है। पाकिस्तान का पार्लियामेंट मजलिस शूरा है। फ़िलीपींस के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं। पुर्तगाल के पार्लियामेंट को असम्बली ऑफ रिपब्लिक कहते हैं। कतर का पार्लियामेंट मजलिस शूरा है। साउथ सूडान का पार्लियामेंट नेशनल लेजिस्लेटर है।
रशिया का पार्लियामेंट फेडरल असम्बली है। साउथ कोरिया के पार्लियामेंट को नेशनल असम्बली या गुक हुई कहते हैं। स्पेन का पार्लियामेंट कॉर्टेस है। स्वीडन का पार्लियामेंट रिक्सदाग है, ये इंपॉर्टेंट है। स्विट्ज़रलैंड का पार्लियामेंट फेडरल असम्बली या बंदसवरसमलंग है। सीरिया का पार्लियामेंट मजलिस उच्चाब है। ताजिकिस्तान के पार्लियामेंट को मजलिस उलई कहते हैं। तंजानिया का पार्लियामेंट बोंगी है। थाईलैंड के पार्लियामेंट को राथा साफा कहते हैं। टोंगा का पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असम्बली है। तुर्की के पार्लियामेंट को ग्रैंड नेशनल असम्बली कहा जाता है। यूक्रेन का पार्लियामेंट वर्कोवना रादा है। यूके के पार्लियामेंट को पार्लियामेंट कहते हैं। यूएसए में कांग्रेस है। वियतनाम के पार्लियामेंट को कुक हुई, ये नोट करना है आपने। साउथ कोरिया गुक हुई, वियतनाम कुक हुई। यमन के पार्लियामेंट को मजलिस कहते हैं। ज़ाम्बिया का पार्लियामेंट नेशनल असम्बली है। ज़िम्बाब्वे का पार्लियामेंट पार्लियामेंट है। इसी तरीके से समोआ का पार्लियामेंट फ़ानो है। पोलैंड के पार्लियामेंट को सेजम कहते हैं। फ्रांस का पार्लियामेंट पार्लियामेंट है। लैटविया का पार्लियामेंट सईमा है। लिechtenstein का पार्लियामेंट लैंताग है। मुरितानिया का पार्लियामेंट बार्लामेन है। स्वाज़ीलैंड का पार्लियामेंट लिबलांडा है। भूटान का पार्लियामेंट शोगदो है। जॉर्डान का पार्लियामेंट मजलिसुल उम्मा है। रवांडा का पार्लियामेंट इंतेको इशिंगा है। वेटिकन सिटी का पार्लियामेंट पॉन्टिफिशल कमीशन है। त्वालो का पार्लियामेंट पार्लियामेंट है। स्लोवाकिया का पार्लियामेंट नरोदना रादा है। मकदोनिया का पार्लियामेंट सबरीन है। जर्मनी का पार्लियामेंट बंदरसात इसके अपर हाउस को कहते हैं और बुंदस्ताग इसके लोअर हाउस को कहते हैं। बर्मा का पार्लियामेंट कंसल्टेटिव काउंसिल है। ताइवान के पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव युआन कहते हैं। इराक का पार्लियामेंट मजलिस से वतनी है। कज़ाकिस्तान का पार्लियामेंट जो गोरको नेस है। वियतनाम का पार्लियामेंट कुक हुई है। अगेन हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सान मरीनो का पार्लियामेंट कंसिग्लियो ग्रांडी है। ब्रुनाई का पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। बेलारूस का पार्लियामेंट का ये एक अजीब सा नाम है, मैंने इसको एंड पे सबरीन से याद किया हुआ है, आप इसको प्रोनाउंस जैसे करना चाहते हैं कर सकते हैं। नेपाल का पार्लियामेंट नेशनल पंचायत है। स्लोवेनिया का पार्लियामेंट द्राजवनी ज़बूर है। आइज़ल ऑफ मैन का पार्लियामेंट ये भी कोई एक अजीब सा नाम है, तेनवाल्ड नेशनल पार्लियामेंट है। वेल्स के पार्लियामेंट को भी ये आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पार्लियामेंट के हवाले से अक्सर पूछे जाते हैं कि लार्जेस्ट पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड जो है वो चाइना है। मदर ऑफ़ ऑल द पार्लियामेंट्स कौन से कंट्री के पार्लियामेंट को कहते हैं, तो इसका आंसर यूनाइटेड किंगडम है। किसने मदर ऑफ़ पार्लियामेंट कहा था यूके को, तो जॉन ब्राइट ने कहा था। कब कहा था? 1865 के अंदर कहा था। लार्जेस्ट कैबिनेट जो है दुनिया के अंदर वो चाइना की है। राइट ऑफ वोट टू वमन जो सबसे पहले दिया वो 1893 में न्यूजीलैंड ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीपीएससी के पेपर्स में अगेन एंड अगेन इसको पूछा जाता है। नॉर्वे ने कब अलाउ किया वुमेन को कि वो इलेक्शन में स्टैंड हों, खड़े हो सकें इलेक्शन में, तो 1907 के अंदर अलाउ किया। दुनिया का ओल्डेस्ट पार्लियामेंट आल्थिंग है और ये 930 के अंदर वजूद में आया था। दुनिया का स्मॉलेस्ट पार्लियामेंट किस कंट्री में है, तो ये मोनाको में है। इंडिया के लोअर हाउस को लोकसभा और अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं। यूनाइटेड किंगडम के लोग लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स और अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। पाकिस्तान के लोअर हाउस को जो है मजलिस शूरा और अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है। तो ये पार्लियामेंट्स के हवाले से मैंने अपने नोट्स आपके साथ शेयर किए। आप इनको अच्छे तरीके से देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आप एक दफ़ा इसको पढ़ लेंगे, अगेन इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होना शुरू हो जाएंगी। ये पंजाब पुलिस सर्विस कमीशन में जो हमने एक नया कोर्स शुरू किया हुआ है जूनियर रिसर्च ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए, उसके हवाले से ये एक वीडियो थी। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पर नए आने वाले लोग मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हेल्पफुल मटेरियल जो है वो आप तक पहुंचाया जाएगा और जो क्वालिटी है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।